यूपी के हमीरपुर के मोदहा में मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मामला कस्बा मोदहा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है और गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोदहा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए ले गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार न होता देख हमीरपुर के डॉक्टरों द्वारा बच्ची को कानपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवरों की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे की देरी से निकला, जिसके कारण बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के हमीरपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक बच्ची की मौत एक एम्बुलेंस की ड्राइवर की वजह से हुई है। दीवार गिर गई, यहाँ फिर अस्पताल लगे सरकारी वाली, फिर वहाँ से रेफर कर दिया हमीरपुर के लिए। हमीरपुर ले गए, फिर वहाँ पर बोतल चढ़ी, बोतल के बाद कह दिया कानपुर जाना है। कानपुर के लिए एम्बुलेंस बुलाई तो ड्राइवर पिए थे, वो आ ना रहा था, बड़ी लेट आया तो डॉक्टर ने बाहर निकाल के रख दिया। फिर डॉक्टर आया, फिर बोले कि अंदर फिर ले जाओ इसको। फिर अंदर ले जाते टाइम वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर एम्बुलेंस आए में देरी ज़्यादा हो गई। शराब पिए थे का? हाँ, वो शराब पिए थे। ड्राइवर शराब पिए था? ड्राइवर शराब पिए थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर की लापरवाही का यह मामला सामने आया है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जिस तरीके से एम्बुलेंस कर्मी 2-2 घंटे की देरी, एक मरीज, एक छोटी सी बच्ची जो दीवार के नीचे दब गई और वो गंभीर हालत में हमीरपुर के अस्पताल में उसको ले जाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी एम्बुलेंस के ड्राइवर की वजह से कितनी बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। एक मासूम बच्ची की जान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से गई है। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर का सोया हुआ है? क्या वहां पर जो कर्मचारी, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर काम करते हैं, क्या उनकी कोई भी वहां पर कोई निरीक्षण नहीं किया जाता, कोई तैयारियों का जायजा नहीं लिया जाता? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, तो कोरोना मरीजों की देखभाल तो जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो आपातकालीन जो समस्याएं हैं या फिर कोई अन्य बीमारी है, उसके लिए भी कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके लिए साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमीरपुर का स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। हमीरपुर के स्वास्थ्य विभाग को कोई भी किसी की फिक्र नहीं है, किस लिए उनको वहां पर नियुक्त किया गया है, इस बारे में कोई भी कुछ भी, किसी की भी जान के बारे में कोई परवाह नहीं है स्वास्थ्य विभाग को, हमीरपुर के स्वास्थ्य विभाग को। हमीरपुर का स्वास्थ्य विभाग न जाने किस नींद में है। आर के सचान हमारे हमीरपुर के सीएमओ हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सीएमओ जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी बताइए। सीएमओ साहब, किस तरीके से देखते हैं इस लापरवाही को, जिस तरीके से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लापरवाही की और एक मासूम बच्ची की जान चली गई? देखिए, ये बच्ची की स्थिति ये थी कि दीवार गिरने से घायल हो गई थी जी, और ये पहले मोहदार सीएचसी में लाई गई। इसके दोनों पैर में फ्रैक्चर था, इसको हेड इंजरी भी थी जी, और वहां से ये रिफर कर दी गई जिला चिकित्सालय में जी, और जिला चिकित्सालय में 1 घंटे रही। 1 घंटे के की ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो गई जी। उसमें उसकी हेड इंजरी भी थी और भी पैर में फ्रैक्चर थे, चोटें थी जी। जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है जी, एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस जो थी यहाँ की कानपुर पहले से जा चुकी थी जी, तो तीसरी एम्बुलेंस मैनेज करने में उनको कुछ टाइम इसलिए लगा कि वो एम्बुलेंस पुरारा से यहाँ पे बुलाई गई जी, और वहाँ तक आने में जी उसको कुछ समय लग गया। लेकिन आर के सचान जी, क्या एम्बुलेंस मैनेज करेंगे तो शराबी ड्राइवर को भेजेंगे? नहीं, शराबी ड्राइवर का तो कोई पकड़ नहीं आया, क्योंकि जब वो ये जो परिजन कह रहे हैं, ये क्या झूठ कह रहे हैं? ये जो परिजन कह रहे हैं, ये क्या झूठ कह रहे हैं सचान साहब? एम्बुलेंस में तो वो जो लड़की है, वो एम्बुलेंस में जिसकी डेथ हुई है तो चढ़ी नहीं है, तो शराबी ड्राइवर और नॉन शराबी ड्राइवर का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं है? शराबी ड्राइवर को आप एम्बुलेंस में भेजेंगे? नहीं, जब एम्बुलेंस में चढ़ी नहीं, यहाँ से जिला एम्बुलेंस में चढ़ी नहीं, सबसे बड़ी बात एम्बुलेंस के ड्राइवर की लापरवाही है। और आप क्या चाहते हैं सीएमओ साहब? क्या आपके जो देखरेख में जो आपको ये जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये इसीलिए दी गई है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी टाइम पे, और अगर पहुंचेगी, मैनेज करेंगे, तो शराबी ड्राइवर को भेजेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें स्पष्ट हैं कि जो डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में हुई है। वो एम्बुलेंस में ना तो लड़की चढ़ी है, ना उसके पास टाइम था इतना कि उसकी डेथ पहले हो चुकी थी, तो एम्बुलेंस
जब तक आई है तब तक डेथ हो चुकी है। परिजनों ने ये तो आरोप शराबी लगाया है। और ड्राइवर एम्बुलेंस था या नहीं पहुंचने में था? इतनी देरी क्यों हुई? आखिर क्या 2 ही एम्बुलेंस है आपके पास? जी, एम्बुलेंस 2 हैं जो यहाँ जिला अस्पताल में रेगुलर होती है, वो गई हुई थी, कानपुर रिफर थी। दूसरा, जहाँ तक डेथ की बात है तो डेथ तो जिसकी होनी थी उसको हो गई, कारण उसका था कि मासूम हेड बच्ची इंजरी की जान की कोई और कीमत वो- नहीं समझते आप? जिसकी जान चली गई चली गई। नहीं, जिसकी जान चली गई क्यों चली गई? जान तो नहीं जानी चाहिए। तो कहाँ लेकिन जब उसकी कहाँ लापरवाही फुटेज हुई? ज्यादा आ चुकी- कहाँ लापरवाही हुई आर के सचान साहब? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें लापरवाही हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों लापरवाही नजर नहीं आ रही है? अगर परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 घंटे की देरी से एम्बुलेंस पहुंची है, तो लापरवाही कहां नजर नहीं आ रही है आपको? पहली बात तो 2 घंटे की देरी से पहुंची नहीं है। आप जिला अस्पताल का टाइमिंग है, सिर्फ 1 घंटे जिला अस्पताल में रही है, तो 2 घंटे का तो आरोप निराधार है। सचान साहब, पहले सीएचसी जाते हैं मरीज, छोटी बच्ची, जो मासूम बच्ची, फिर हमीरपुर के बाद उसको कानपुर रेफर किया जाता है। ये क्या तरीका है? एक मासूम बच्ची की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी जान चली गई है और आप कह रहे हैं कि कहीं भी लापरवाही नहीं है। देखिए, जान गई है लेकिन लापरवाही की वजह से नहीं गई है। अगर दीवार गिरती नहीं तो उसकी जान कतई नहीं जाती। अब दीवार में उसको दीवार गिरी, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसको फ्रैक्चर हो गया बुरी। जब यह जिला चिकित्सालय में आई है तो गैस करती हुई आई है, तो अब आप लापरवाही का आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? लापरवाही का आरोप मरीज- इसलिए क्योंकि 2 घंटे की देरी से एम्बुलेंस पहुंची है। नहीं, गलत बात है। शराबी ड्राइवर पहुंचा है ये एम्बुलेंस नहीं को है। लेके। शराबी ड्राइवर की तो बात ही आपने इस नहीं बारे आती में है। कोई जांच की? इससे पहले भी एनबी न्यूज इस हाँ, बारे में मैंने- आपसे सवाल पूछ मैंने- चुका है। क्या इस बारे में अब तक मैंने- आपने कोई जांच की? मैंने सीएमएस से भी बात कर ली है और जांच भी कर ली है। मैंने जहां से रिफर हुई है मौदार सीएचसी से, वहां से भी बात कर ली है और उसके बाद ठोस साक्ष्यों के साथ आपको बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो क्या ड्राइवर जो था वो शराबी नहीं था? उसने नहीं, शराब ड्राइवर नहीं के पी बारे हुई में थी? शराबी, आप ये समझ लीजिए कि ड्राइवर का शराब का प्रकरण तो मुझे नहीं मालूम उसकी शराब था कि नहीं था, या आपने शराबी अभी था तक या क्या उसने जांच किया की है, था। अगर आपको अभी तक भी ये नहीं पता? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये 2-3 तो घंटे पता है कि पहले भी ये गाड़ी खबर हम आप उठा चुके हैं और आपसे सवाल पूछ चुके हैं। 3 घंटे में आपने अभी तक ये भी पता नहीं किया कि जो एम्बुलेंस को लेकर के ड्राइवर पहुंचा वो किस हालत में था। देखिए, एम्बुलेंस को लेके जो ड्राइवर पहुंचा, एम्बुलेंस सीएचसी मौदा से यहाँ पे आई है, वो तुरंत आ गई, तुरंत उन्होंने भेज दिया, जिला अस्पताल में भर्ती हो गई। 1 घंटे मरीज भर्ती रही, ठीक है। 1 घंटे के दौरान चिकित्सक जितना उपचार कर सकते थे उन्होंने किया, उस दौरान उसकी मौत हो गई। अब इसमें आप आर के सचान किसकी साहब, लापरवाही, क्यों तमाम लापरवाही बातचीत बता करने रहे के हैं? लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गैर जिम्मेदाराना आपकी तरफ से ये रवैया जो है वो सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि जिसकी जान चली गई और किसी भी तरह की कोई लापरवाही आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 घंटे की देरी से पहुंचा और जो ड्राइवर पहुंचा वो शराबी था, इस वजह से बच्ची की जान गई है। इस पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की सरकार से यही मांग करेंगे, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है यूपी के हमीरपुर में, इस पूरे मामले पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए यूपी के मुख्यमंत्री। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।